दोस्तों अक्सर हम ये सुनते हैं कि फलां शख्स को उस जगह पर बहुत सारा खजाना मिला या किसी को जमीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्स के बारे में बताएंगे जिसे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों पुराने वक्त की बात है, एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो उनका बाप बूढ़ा हो गया। बूढ़ा बाप एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप ने सोचा कि अपनी जिंदगी में ही अपनी दौलत को अपनी बेटों में तकसीम कर देता हूँ। ये सोचकर उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहा कि बेटा, जो कुछ भी अल्लाह ने मुझे नवाजा है, जो भी जायदाद है वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर बांट लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफी ना हो। दोस्तों जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत का कोई लालच नहीं था, बल्कि वह बहुत फरमाबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जबकि 2 बड़े बेटे थे, उनके दिल में दुनिया की लालच थी। जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो वह कहने लगे कि अब्बा, आप बिल्कुल सही फैसला किए हैं, यह काम जल्दी कर दीजिए, वक्त का कोई तकाजा नहीं है। आज आप हमारे दरमियान है, हो सकता है कि कल आप हमारे दरमियान ना रहे। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी नहीं है कि हम तीनों भाई में बंट सके। अगर आप अपनी सारी जायदाद हम दोनों बड़े भाई को दे दे तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। अगर छोटा भाई चाहता तो इस पर एहतजाज करता, लड़ता झगड़ता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी बराबर हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वह कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, अब्बा की जायदाद आप दोनों रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरा दौलत मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा हो गया है। मुझे इनकी खिदमत करना है, मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर को छोड़कर चले गए। बूढ़ा बाप प्यार, मोहब्बत और अफसोस से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तू भी कुछ पैसा ले लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है। तो छोटा बेटा कहा कि अब्बा, मैं आपकी खिदमत करूंगा और मुझे अल्लाह ताला इसका इनाम ज़रूर देगा। और सच में उसने अपनी बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया। वह अपने बेटे को हर दम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना बाप का पेट पालता था। कई साल गुजरने के बाद उसकी वालिद जब जिंदा थे तो उसको एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले सामने आया। वह उनका चेहरा तो साफ नहीं देख पाया और वह कह रहे थे कि एक जगह पर अशरफियाँ है और वह उस पेड़ के नीचे है। उस अशरफियाँ को तुम जाकर ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो बेटा कहा कि क्या उस अशरफी में बरकत है? तो वह कहने लगा कि नहीं, बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफियाँ नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी सब भी उसे वही नूरानी वाला चेहरा नजर आया। उसने कहा कि फला मकान पर तुम चले जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियाँ मौजूद है, वो तुम्हारे लिए हैं। तो उसने कहने लगा कि क्या उस अशरफियाँ में बरकत है? तो उसने कहा कि नहीं, बरकत नहीं है। ये सुनकर वह इनकार कर दिया कि नहीं, मैं 10 अशरफियाँ भी नहीं लूँगा। अब तीसरे सब भी उसे वही ख्वाब आया। वही नूरानी चेहरे वाले उसके सामने खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि फला मकाम पर जाओ, सिर्फ एक अशरफियाँ मौजूद है, लेकिन उसमें अल्लाह ने तेरे लिए बरकत रखी है। तो वह खुश हो गया। तो उसने कहा कि हाँ, अब मैं वह अशरफियाँ ज़रूर लूँगा, क्योंकि एक ही सही, लेकिन उसमें अल्लाह का बरकत है। सुबह उठकर ये ख्वाब अपनी वालिद को सुनाया तो उसने कहा कि हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उस बुजुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है उस जगह पर जाकर तुम देखो, तुम्हें ज़रूर अशरफियाँ मिलेगी। वह छोटा बेटा उस जगह पर पहुंचा और उस जगह की ज़मीन खोद कर देखी तो वहाँ पर वाकई एक अशरफियाँ मौजूद थी। अब वालिद साहब की हिदायत पर वह बाजार चली गई और वहाँ पर एक मछली खरीदी। मछली लेकर घर आ गया और जैसे ही मछली की पेट काटी, उनसे 2 लाल निकले जिनकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा होती है। वो लाल मछली की पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखे तो कहने लगे, वाह सुभान अल्लाह,
बेटा तुझे तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम दी है। तो बेटे ने कहा कि बेशक बाबा, आपने हक बात कही। तो बाप कहने लगे कि जाओ बेटा, इसे बाजार में किसी बहुत बड़े सुनार के पास बेच कर आओ और सही कीमत लेना। बेटा वो 2 कीमती लाल सुनार के पास ले गया। जब वह सुनार के पास गए तो सुनार कहने लगे, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसका कीमत नहीं लगा सकता। तुम वक्त के हाकिम के पास जाओ, यानी बादशाह के पास जाओ, वही तुम्हें इनका सही कीमत देंगे। जब वह बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने वो कीमती लाल देखे तो फौरन खरीद लिया और उनको 60,000 दिनार दिए और कहा कि जाओ और अपनी जिंदगी जियो। पैसे लेकर वह खुशी खुशी वह अपने बाप के पास वापस लौट आया और जब रात में सोने के लिए लेटा तो उन्हें वही नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग नजर आया जो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक निहायत अक्लमंद और फरमाबरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने अपने बाप की खिदमत की। अल्लाह ने तुम्हारे नेकी को इतना पसंद किया, तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाज दिया और तुमने जो अशरफियाँ चुनी थी वह बरकत वाली थी और बरकत वाली अशरफियाँ जिंदगी भर खत्म नहीं होती है। तुमने अपने आप को जिस चीज़ के लिए चुना, देख लो अल्लाह ने तुम्हें कितना चीज़ों से नवाजा है। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हें तुम्हारी बाप की खिदमत करने पर इनाम मिली है और आखिरत में तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी बड़ी इनाम रखी हुई है। अब जाओ और अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। फिर सुबह उठकर उसने अपने बाप को ये ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा कि बेशक बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुमने इस बूढ़े बाप की जितनी खिदमत की है उसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें कितनी चीज़ों से नवाजा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ये दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। कहने का मतलब बस यही है दोस्तों कि हम सबको अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।